क्या बात है प्रिया भाभी, मूड क्यों खराब है? पता है बोनी, रास्ते में एक हट्टी खट्टी भिखारिन मिली। हट्टी कट्टी? हाँ, मैंने उससे कहा, प्यारी बहना तुम भीख क्यों मांग रही हो, कोई काम क्यों नहीं करती? पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा? उसने मुझसे कहा, मैंने आपसे भीख मांगी है, सलाह नहीं। ऐसा कहा उसने। अरे आप इन लोगों को नहीं जानती। एक दिन एक पगड़ा भिखारी आप जैसी औरत से भीख मांग रहा था, तो उस औरत ने उसे कहा, अरे भाई भीख क्यों मांगते हो, दिखने में तो काफी हैंडसम हो। तो उस भिखारी ने उस औरत से क्या कहा मालूम है? क्या कहा? मैडम आप भी तो दिखने में सुंदर हो, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती, घर में खाना बनाकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो? तो फिर उस औरत को बहुत गुस्सा आया होगा ना? अरे नहीं, उसने तो खुश होकर उस भिखारी को घर की फ्रेश मिठाई दे दी। देखा कितने चालू होते हैं भिखारी लोग। देखो ना। ये बोनी, मेरे जाने के बाद कोई लेटर या फोन आया था? नहीं तो क्यों, किसी का इंतजार है? अरे नहीं रे, मेरी मौसेरी बहन है ना रजनी, आज उसकी बहुत याद आ रही है, पता नहीं कैसी होगी। कब आ रही है रज्जो? शादीशुदा है। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? Xylocaine 4% topical, Xylocaine viscous, Xylocaine ointment, Xylocaine ए आनंद, काय झालं? आज तुम काम कर रहे हो? हाँ, क्या है ना, आज कोई काम नहीं है, इसलिए बहुत काम करना पड़ रहा है। वैसे तुम कैसे हो झाड़ू भाई? मतलब साड़ू भाई। फर्स्ट क्लास, मजे में। और मेरी साली रजनी, वो कैसी है? वो मुझसे झगड़ा करके मायके चली गई। झगड़ा करके मैके चली गई? हाँ, इसलिए तो मैं इतना खुश हूँ, देखो। आओ लकी। वैसे इस मामले में मैं इतना लकी नहीं हूँ यार। क्यों? पता है प्रिया जब मुझसे झगड़ती है तो क्या करती है? क्या करती है? कमबख्त मारी अपना मायका मेरे घर ले आती है, फिर सास ससुर और प्रिया तीनों मिलकर मेरे भेजे का भाजी पाला कर डालती है। बहुत सैड। हाँ, पर तुम्हें सैड होने की जरूरत नहीं, अब तो तुम 10-15 दिनों के लिए बिल्कुल आजाद हो। यानी कि फ्री बर्ड, जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। अब ज्यादा फड़फड़ा मत, नहीं तो रोड के ऊपर चले जाओगे। हाँ, लेकिन जब तक वो माफी नहीं मांग लेती मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगा। छोड़ो यार, चलो सेलिब्रेट करते, बियर पीते हैं। यार मैं नहीं कर सकता प्रिया घर पे, तुम भले ही कर सकते हो, क्योंकि रजनी 10-15 दिनों के लिए बाहर गई है और वो वापस भी नहीं आने वाली है, क्योंकि वो अहमक, अफलातूनी और सनकी किस्म की औरत है। ए आनंद, यू आर ग्रेट। मेरे अलावा इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरी बीवी को अच्छी तरह पहचाना है। चलो मैं चलता हूं। बेस्ट ऑफ लक। किस लिए? रजनी वापस आ जाए इसलिए? नहीं, रजनी 10-15 दिनों के लिए वही रहे इसलिए। अरे बस अभी बहुत हो गया, टाइम पास नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं, इसलिए बहुत काम करना। चलो जाओ, उड़ के जा। जीवन क्षणभंगुर है, हम आज हैं लेकिन कल होंगे ही या नहीं। यस, बाबू लो मेरे डायलॉग्स चेक करो। हाँ दीदी शुरू करो। जीवन क्षणभंगुर है, वाह वाह वाह, हम आज हैं लेकिन कल होंगे ही, इसका यकीन कोई दे सकता है भला? नहीं नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं रे। अरे दीदी, ये तो आनंद फिल्म का डायलॉग है। ओह, डिस्टर्ब मत करो, आगे सुनो। शहर के इस धक्कम धक्के जीवन में अपने जान को खतरा है रे। दीदी, तुम किसी नाटक या फिल्म में काम कर रही हो? नहीं रे। हाँ, मैं समझ गया, तुम किसी स्पीच कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो। नो भोपू, बताओ, मैंने इंश्योरेंस एजेंसी ली है, लेकिन आनंद को बताना नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। हाँ दीदी, अगर आपकी एजेंसी चल पड़ी तो जीजू को वैसे ही सरप्राइज मिल जाएगा। बिग जोक, आगे सुनो। लेकिन दीदी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस भाषण से आपकी एजेंसी का क्या ताल्लुक है? अरे इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर है ना त्रिपाठी जी, जिनसे मैंने एजेंसी ली है, उन्होंने मुझसे कहा है ये डायलॉग्स बाय हार्ट करो और अपने क्लाइंट्स को पटाओ। आपको पटाने की क्या जरूरत है दीदी? क्या बोला बे? क्या बोला? मेरा मतलब है ये नेगेटिव पब्लिसिटी है, इससे आपकी पॉलिसी कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? लोग भूत दिखाकर टीवी बेचते हैं। अरे दीदी, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। क्या? आप भी भूत बन जाओ। शट अप। पता है प्रिया, जब तक राकेश मुझसे माफी नहीं मांगेगा ना, मैं घर नहीं जाऊंगी। ठीक यार रज्जू, वैसे भी ये तेरे मैके जैसा ही है और मैं तेरी मौसेरी बहन हूँ। उसने मुझे झगड़े में जोर से थप्पड़ मारा। अच्छा, तो उसे तुमसे जरूर माफी मांगनी पड़ेगी। लगता है राकेश मुझे ढूंढता हुआ यहाँ भी आ गया। एक काम कर, तू अंदर जाके छुप जा, मैं उसे ठीक करती हूँ, देखती हूँ उसे। आनंद तुम? हाय प्रिया। प्रिया पता है ऑफिस में वो रजनी का पति राकेश आया था,
कह रहा था रजनी उसे झगड़ा करके मायके चली गई। कितना खुशकिस्मत है वो राकेश, एकदम आजाद हो गया। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल। मैंने कहा अच्छा हुआ, वैसे भी तुम्हारी बीवी अहमक, अफलातूनी और सनकी किस्म की औरत है। पता है मेरी बात से सहमत हो गया। अच्छा सहमत हो गया? हाँ। मैंने पूरी बात सुन ली। पूरी बात सुन ली, पर मैंने तो आधी ही कही। अब पूरी बात सुनो। मैंने उससे कहा शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो अपनी बीवी से झगड़ा करते हो, ऊपर से जब कोई ये कहे कि वो अहमक है और क्या अफलातूनी और क्या सनकी है, तो उसकी हाँ में हाँ मिला दो। मैंने तो ये बात तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कही थी। हाँ, आनंद उसकी परीक्षा ले रहा था। मैंने कहा तुम्हारी बीवी कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत है। देखो ना। जाओ जाके माफी मांगो उससे। मैं क्यों माफी मांगू? नहीं, ये मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने तब राकेश से कही थी। फिर उसने कहा जब तक रजनी मुझसे माफी नहीं मांगती ना, उस कमबख्त तुम्हारी को घर में घुसने नहीं दूंगा। माफी तो उसे मांगनी पड़ेगी मुझसे। करेक्ट। लेकिन एक बात बताओ रजनी, वो तो कह रहा था कि तुम उससे झगड़ के मैके चली गई हो, तो फिर तुम यहाँ कैसे टपक गई? वो मैके ही जा रही थी, मैंने उसे यहाँ बुलाया। चलो रज्जू अंदर चल। ये राकेश भी कितना खुशकिस्मत है ना, उसकी बला मेरे सर आ गई। पर है बला की खूबसूरत है। चलो हो गया बाय हार्ट, अब आने दो क्लाइंट को। दीदी मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, मैं आपका क्लाइंट बन जाता हूँ, आपकी बोनी हो जाएगी। ओह थैंक यू बब्बू। बताइए कौन कौन सी पॉलिसी है आपके पास? देखिए जीवन क्षण भंगुर है। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि पॉलिसी आपसे ही लूंगा। बोले कितने की उतारूं? भाई साहब मुझे लगता है आप बड़े अमाउंट की पॉलिसी उतारिए, क्योंकि जितना अमाउंट बढ़ा उतना क्लाइंट बढ़ा। क्या? आई मीन कमीशन बढ़ा। हाँ तो ठीक है, 5 लाख की उतार दीजिए। 5 लाख? शाबाश। एक मिनट कमीशन की अमाउंट देखती हूँ। ठीक, ये तो प्रीमियम की लिस्ट है। दीदी प्रीमियम क्या होता है? भाई साहब ये वो रकम है जो हर महीने आपको कंपनी में जमा करनी है। तो मैं कहाँ से जमा करूंगा? मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास तो 5 पैसे भी नहीं है। जमा तो आप ही करोगी। अरे हाँ, तुम्हारी पॉलिसी यानी कि कमीशन कम और प्रीमियम ज्यादा। नहीं, भूल के भी तुम्हारी पॉलिसी नहीं उतारूंगी। ठीक है, बोनी कैंसिल। जितना क्लाइंट मोटा उतना नुकसान मोटा। अरे आनंद कहाँ जा रहे हो? बाहर खाना खाने जा रहा हूँ यार। चूहे के मारे भूख में पेट दौड़ रहे हैं। मतलब पेट के मारे चूहे में भूख दौड़ रही है। मतलब तू समझ गया है ना कमबख्त मारा, चूहे कहाँ दौड़ रहे हैं? जब इंसान भूखा होता है ना, उसके सोचने की शक्ति चली जाती है। समझ गया। क्यों तुम्हारे साली ने कुछ पकाया नहीं? पकाया मुझे पकाया। सुबह शाम बगैर मसाला बगैर नमक के खाना बना के मुझे पका डाला। ऊपर से तुर्रा ये, जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक तुम्हें यही खाना होगा। मुझे लगता है यार मैं किसी दिन डायरिया या कॉन्स्टिपेशन से मर जाऊंगा। इसीलिए उसके पति ने उसे घर से बाहर निकाला होगा। यार बोने मुझे तो फिक्र हो रही है, ये साली मुझ में और प्रिया में झगड़ा करवा के रहेगी। इसे इसके घर भेजना होगा बहुत जल्दी। डोंट वरी आनंद, मैं कुछ सोचता हूँ। तू क्या सोचेगा? मेरी साली के बारे में तू क्या सोचेगा? सोच। जेब में पैसे हैं? हाँ है। चल मुझे खाना खिला। बहुत है। क्या है? उधर देखो, नजर लग जाएगी। प्रिया जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट देना। ऑमलेट टोस्ट और मेरे लिए चीज टोस्ट। चीज टोस्ट? एक तो किराया ठीक टाइम पे नहीं देते हो, ऊपर से चीज टोस्ट। इसके लिए सिर्फ टोस्ट लेके आना। वो भी चलेगा। ये लो। ये क्या है? सूप। अरे वाह सूप। अरे वाह सूप। दरअसल ये काढ़ा है। काफी गाढ़ा है। ये गेहूं के पत्तों से बनता है। सुबह सुबह पीने से बहुत अच्छी सेहत होती है। आज से चाय बंद, तुम दोनों काढ़ा पियोगे। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? मेरा मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखता हूँ ना। मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। पियो। पागल है दिल दीवाना। दीदी क्लाइंट। हाँ एक मिनट। ला। गंगूबाई जरा इधर तो आओ। क्या है मेम साहब? गंगूबाई क्या तुमने कभी सोचा है जीवन क्षण भंगुर है। हम आज हैं लेकिन कल होंगे या नहीं इसका यकीन कोई दे सकता है भला? नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेम साहब
आपको कोई सीरियस बीमारी है? ओफो गंगूबाई, बीच में डिस्टर्ब मत करो, आगे सुनो। शहर के इस धक्कम धक्की जीवन में अपनी जान को खतरा है गंगूबाई। देखो मेम साहब, अगर किसी को वोट देना है ना तो सीधा लीडर का नाम बोलो, मोहर लगा दूंगी। लेकिन ये भाषणबाजी बंद करो। दीदी, ओके गंगूबाई, मैं इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात कर रही हूँ। पॉलिसी वो क्या होता है? वो बीमा होता है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि कल को अगर तुम मर गई क्या? नहीं, अगर तुम स्वर्गवासी हो गई फिर ठीक है। तो सब पैसे तुम्हारे मर्द को मिल जाएंगे। हाँ, और उस पैसे से वो नालायक दूसरी शादी कर लेगा। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो फिर तुम उस नालायक की आई मीन तुम्हारे पति का बीमा उतारो। लेकिन उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कल को अगर वो मर गया क्या मतलब स्वर्गवासी हो गए, फिर ठीक है। तो सब पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मगर वो मर गया तो मुझे पैसे की क्या जरूरत है? क्यों? अगर वो मर गया ना तो मेरे पास अपने आप पैसा जमा हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि वो नालायक मेरी आधी कमाई शराब में उड़ा देता है ना। नहीं चाहिए पॉलिसी। दीदी तुम फिक्र मत करो, मैं दूसरा क्लाइंट ढूंढता हूँ। सच? वो क्या तुम्हें उसने गेहूं के पत्तों का काढ़ा पिला दिया? हाँ यार, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। तुम्हें पता ही है ना, वो निहायत ही अहमक अफलातूनी और सन की किस्म की औरत है। हाँ, तो तुम उसे घर से बाहर निकालना चाहते हो, राइट? फौरन से पेशकर, किसी भी कीमत पे। तो मेरे पास एक आइडिया है, बताओ। बताओ बताओ। मेरी बीवी की एक आंटी आई थी, बूढ़ी खुसट थी। उसे घर से भगाने के लिए मैंने क्या किया मालूम है? मैं वो सब नहीं कर सकता। नहीं है, सुनो तो सही। घर लौटते वक्त मैं शराब पी के गया, फुल टाइट। मुझे देखकर वो ऐसी घबराई, बैग लेके घर से बाहर। उसका काम तमाम। पर यार मैं तो शराब नहीं पीता। तो मैं क्या बेवड़ा लगता हूँ? ये शक्ल से तो नहीं दिखते हो, तो पता नहीं। सुनो, सिर्फ एक्टिंग करनी है, और तुम तो एक्टिंग के वाइस चांसलर हो। फिर ठीक है, बताओ बताओ। हाँ। सुनो, हाँ। तो शराब की दुकान में जाके एक बॉटल लेके आना। हाँ। एक क्वार्टर। वो क्वार्टर से थोड़ी शराब लेके ऐसे ऐसे इधर की तरह छिड़क। कभी इधर कभी उधर। हाँ राइट। और थोड़ी शराब लेके यहाँ लिपस्टिक की तरह लगाना। ठीक है, अब ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई काम नहीं, इसलिए बहुत काम करना। चलो जाओ यार। वैसे आइडिया बुरा नहीं। आइए बैठिए। आइए प्रकाश भाई। क्यों बुलाया मुझे? बस यूं ही? चाय पीने के लिए। हाँ, चाय पीने के लिए। और बोलिए प्रकाश जी, कैसे हैं आप? मजे में। कैसी चल रही है आपकी पत्रकारिता? बस चल रही है। अच्छा। वो क्या है मधु भाभी, संपादक जो हमें कहते हैं वो हम लिखते हैं, संपादक को जो मालिक कहते हैं वो लिखते हैं, और मालिक को जो लीडर कहते हैं वो हमसे लिखवाते हैं, बस। लेकिन प्रकाश भाई, क्या आप जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है? हाँ मधु भाभी, हम आज हैं लेकिन कल होंगे नहीं होंगे, क्या हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं? नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रे। हाँ, शहर की इस धक्कम धक्की के जीवन में हमें कदम कदम पर जान का खतरा है। हाँ रे। क्या आपने अपने भविष्य के बारे में कभी सोचा है? तुम्हें डायलॉग? कहीं आपने भी इंश्योरेंस एजेंसी तो नहीं खोली? आपने भी? हाँ। ऑफिसर त्रिपाठी के पास? छी! दीदी हमारी बोनी कब होएगी? बोनी? आप चाय तो पिला रही है ना? चाय? हाँ। गेट आउट! चले तेरा पिया घर आया, ओ राम जी। ओ पिया पिया बोनी ने पिला दिया। हाय प्रिया डार्लिंग। हाय प्रिया डार्लिंग। अबे डार्लिंग मेरी है, तेरी सिर्फ भाभी है। मिस्टेक करेक्टेड। हाय प्रिया भाभी डार्लिंग। मेरी डार्लिंग तेरी भाभी मेरी डार्लिंग। अरे छल्लो चिकनी साली डांस करेगी। अखियाँ तो मिला ले आजा, आए हैं दिन बहार के। अखियाँ तो मिला ले आजा, आए हैं दिन बहार के। लोहा भाग गई देखना, अभी रजनी बक्सा लेके आएगी और घर से बाहर जबाक। तब तक शराबी का बेरिंग रखते हैं। अखियाँ तो मिला ले आजा, आए हैं दिन
बाहर के भाग गए। लगता है ये लोग नाटक कर रहे हैं। हाँ प्रिया, जब राकेश पी कर आता है ना तो मैं यही फॉर्मूला इस्तेमाल करती हूँ। रुको क्या है? अरे इंस्पेक्टर झंडे, हमें बचा लीजिए, हम बहुत मुसीबत में हैं। हाँ बताओ क्या बात है, बताओ। हमारी साली जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है, निकलने का नाम ही नहीं लेती। आपको उसे निकालने का आइडिया दीजिए ना प्लीज। अरे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। अच्छा बुरा बाद में तय करेंगे, फिर बताओ ना यार। हाँ सुनो, अरे एक बार मेरी बीवी का चाचा मेरे घर में आया था। हाँ। उसको भगाने के लिए मैंने क्या किया मालूम है? वो समय नहीं करने वाला हूँ। आगे सुनो, मैंने उसको बोला कि इस एरिया में प्लेग का बीमारी फैला हुआ है और घर में एक मरा हुआ चूहा रख दिया। ऐसा भागा कि अब तक मेरे घर में वापस नहीं आया। कौन चूहा? चाचा। कैसा आइडिया? महा बकवास। आता जा, तुझी ड्यूटी कर। जातो क्या चिरकुट आइडिया बोल के गया? अरे बोनी, हाँ मुझे तो अपनी साली पे ही शक हो रहा है यार। क्यों? अरे ऐसी खड़ूस और खतरनाक बीवी कभी अपने घर से निकल सकती है क्या? उल्टा शौहर को लात मार के घर से निकाल देगी। तू जा, जाके राकेश की कुंडली निकाल। ओके बॉस। हाँ। है और एक आइडिया है। आता जातोस का इकडून? भाई साहब, स्कोर क्या हुआ? स्कोर है क्या? मोबाइल है। सॉरी भाई साहब, राकेश गुप्ता यहीं कहीं रहता है ना? कहाँ रहता है? राकेश गुप्ता मालूम नहीं। अरे तो जाओ ना, क्या मालूम है तुमको फिर? अरे हाँ याद आ गया। क्या? राकेश गुप्ता सामने तो रहता है। क्या? बोली झंडे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अरे आनंद सिन्हा के साली को भगाने का एक अच्छा आइडिया दिमाग में आया था, लेकिन क्या करूं, वो सुनता ही नहीं, इसलिए तेरे पीछे पीछे चला आया। तुम सुनो ना, तुम ये कुछ मिलेगा नहीं? चलेगा तो सुना। क्या हो गया? एक बार मेरी सास मेरे घर में आ गई और 10 दिन हो गए, निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने फौरन ऊटी के 2 टिकट निकाले और बीवी के साथ ऊटी चला गया और जाते जाते सासू जी को बोल के गया, सासू जी जितना चाहिए उतना रुकिए, घर आपका ही है। फिर सासू जी भाग गई? हाँ भाग गई, लेकिन मेरा घर बेचकर। मैं बोल के गया था ना घर आपका ही है। अरे ऐसी फ्लॉप आइडिया मेरे को क्यों बताता है? अरे आइडिया अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दो, लेकिन एक बात बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहीं नहीं। अरे आनंद की साली का पति राकेश गुप्ता यही रहता है, मुझे मालूम करना है उसका चक्कर क्या है। अरे राकेश गुप्ता वो तो 1 नंबर का टोपी आदमी है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहता। अरे लेकिन अभी तो बूढ़े चाचा ने बताया वो यही रहता है। अरे रहता तो यही है, लेकिन खुद का घर किराए पे देकर मियाँ बीवी दूसरे के घर में रहते हैं। लगता है कोई क्लाइंट आया है। गुड। हाय। ओह हाय प्रेम, आओ आओ। नमस्ते मधु भाभी। नमस्ते। सोचा आप शादी में नहीं आ सकी तो मैं खुद ही पूजा को यहाँ ले आया आपसे इंट्रोड्यूस करवाने। Congratulations। Thank you। सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ इट्स सकी। ओके। एनीवेज, ये है मधु भाभी हमारी पड़ोसन और ये है मेरी वाइफ पूजा। हेलो पूजा। अच्छा एक बात बताओ, क्या लोगे तुम लोग? चाय, कॉफी, ठंडा? जी हम लोग। क्या है? बोनी करा लो। बोनी? पॉलिसी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था रे। चल जा अंदर जा। और भाई प्रेम, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। हनीमून के लिए कहीं जा रहे हो या नहीं? यस जी, हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। बैंगलोर? हाँ जी। जाओ बैंगलोर जाओ। हाँ। लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाओ। श्योर। जीवन क्षणभंगुर है, तुम आज हो कल नहीं रहोगे रे। मतलब कल तू मर गया तो परसों इसका क्या होगा रे? भाभी। बेचारी, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रे। तुमने अपना लाइफ इंश्योर किया है रे? लाइफ क्या किया है? इंश्योर लाइफ। पानी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? पानी, मेरा गला सूख रहा है। पानी चाहिए। इसे क्या हुआ? पानी गला सूख रहा है, पानी प्लीज। ओह पानी। हाँ। मैं अभी लाई रे। हाँ। प्रेम यहाँ से जल्दी चलो। अरे लेकिन पानी तो पी लो। पानी घर पे पियेंगे, पहले यहाँ से चलो। एक मिनट, देखो मधु भाभी को आ जाने दो। तुम्हारी ये मधु भाभी तो मुझे गड़बड़ लगी। क्यों? कितना डरा दिया उसने मुझे। शादी के नए जोड़े के साथ कोई ऐसे पेश आता है? देखो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम लोग ऐसे ही चलेंगे तो मधु भाभी बुरा मान तुम्हें जाएंगी। रुकना है तो रुको, मैं चली। पूजा। प्रेम पानी। पॉलिसी बनाए बिना ही चला गया रे। दीदी प्रॉब्लम क्या पता है? क्या है? आप ओवर एक्टिंग कर रही हो। चुप। अच्छा,
तो ये चक्कर है। हाँ, दोनों ऐसे ही दिन निकाल रहे। राकेश अपने किसी बैचलर दोस्त के घर पे और रजनी झगड़े का बहाना करके किसी रिश्तेदार के घर पे 15-20 दिन निकाल लेती है। देखा, मुझसे भी झूठ बोली। देखो ना, फिर से बोलो। देखो ना। फिर तो उसे यहाँ से लात मार के निकालना होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। उसने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। क्या करोगी, क्या करोगी? राकेश की कोई कमजोरी? सुना है लड़कियों के मामले में वो बड़ा वो है। क्या है? देखो ना। फिर तो समझो काम हो गया। दीदी, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ क्लाइंट्स लाऊं। रहने दो भूपू, मैंने डिसाइड किया है ये इंश्योरेंस का काम नहीं करूंगी। क्यों दीदी? अरे जब से मैंने एजेंसी ली है, बिल्डिंग के सब लोग मुझे टाल रहे हैं। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी आने बंद हो गए हैं। नहीं चाहिए इंश्योरेंस का बिजनेस। इसमें इंश्योरेंस की कोई गलती नहीं है दीदी। इंश्योरेंस तुम्हारे फायदे के लिए है। तुम बहुत ओवर एक्टिंग करती हो, इसलिए क्लाइंट भाग जाते हैं। चुप रहो। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है, नई इंश्योरेंस कंपनी के लिए काम करूंगी। कौन सी? वाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वाइफ इंश्योरेंस कंपनी? हेलो। हाय राकेश, मैं कमल बोल रही हूँ। कौन कमल? शायद तुम मुझे पहचानते नहीं हो, लेकिन मेरा तुमसे एक बहुत अर्जेंट काम है। बोलो बोलो, क्या काम है? तुम्हारा फ्लैट है ना जो तुमने लिव इन लाइसेंस पे दिया है, उस संबंध में तुमसे बात करना है। बोलो कब मिल सकती हूँ? जब तुम चाहो। हाँ 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 हाँ, अभी निकल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो तुम कमल हो? हाँ। मेरे फ्लैट के बारे में तुम क्या कह रही थी? वो बातें बाद में करते हैं, पहले थोड़ी प्यार की बातें हो जाए। प्यार? हाँ, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। वो सब तो एक बहाना था। तुम कितने हैंडसम हो। ये क्या कर रही हो? मैं शादीशुदा हूँ। मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि फिर भी अकेले रह रहे हो। देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? नहीं, वो बात नहीं है। क्या है कि तुम्हारी और मेरी उतनी जान पहचान नहीं है ना। हो जाएगी अगर इसी तरीके से मिलती है। वैसे प्रिया, ये अच्छा धंधा है। अपना घर किराए पे लगा कर बाहर गुलछर्रे उड़ा। हाय प्रिया। तो कैसी रही मेरी एक्टिंग? You are superb, Kamal. Thanks a lot. ओके, बाय Bye. मतलब ये सब एक्टिंग थी? और ये असली है। तुम्हारा अखियाँ तू चुरा ले राजा, वैसा नकली नहीं है। चलो। अखियाँ तू चुरा ले राजा। खली वली खली, चलो बल्ला टल्ली। प्रिया भाभी, यू आर ग्रेट। अरे उसका सामान तो यही पड़ा है। अरे कोई बात नहीं, देखना वापस लेने आएगी, नहीं तो मैं खुद जाके पहुंचाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है। आई एम सो सॉरी प्रिया, मैंने ना तुमसे झूठ बोला था। मेरा राकेश से कोई झगड़ा बगड़ा नहीं हुआ था। एक्चुअली ना वो फ्लैट को किराए पर देना था ना, इसीलिए। हम जानते हैं। बट नो प्रॉब्लम, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम अपना सामान लेने आई हो ना? नहीं नहीं, मैं अपना सामान लेने नहीं आई हूँ। इस बार है ना, मेरा राकेश से सचमुच झगड़ा हो गया है। अब तो मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगी।